क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। चैप्टर नंबर 2 है आपके क्लास 7 का, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। अब फ्रैक्शन क्या होती है? कोई भी दो नंबर जिसमें एक तो हो गई आपके न्यूमरेटर और एक होना चाहिए आपके डिनोमिनेटर। मतलब ऐसे न्यूमरेटर आएगा आपके ऊपर और डिनोमिनेटर आएगा आपके नीचे से। ये होता है फ्रैक्शन। जैसे एक नंबर लेता हूं मैं, मान लो ये आपका एक फ्रैक्शन है। कैसा भी हो सकता है, दो नंबर आएंगे, एक नीचे एक ऊपर। कभी कभार ऊपर ऊपर वाला नंबर कैसा भी हो सकता है, छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज का ध्यान, नीचे कभी आपके जीरो नहीं होता है फ्रैक्शन वाला, ये ध्यान रखना। आपके यहाँ पर डिनोमिनेटर आपके कभी जीरो नहीं होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसको हम अगर काटें, जैसे 0 0 काट दो तो 25/20 होता है। दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है तो 5/4 होता है। ये सब इक्वल है। इक्वल मतलब इक्विलेंट भी है ये, मतलब ये और ये दोनों इक्वल चीज है, बिल्कुल इक्विलेंट कहते हैं इसे। इसको मल्टीप्लाई करके भी इक्विलेंट ला सकते हैं और डिवाइड करके भी बना सकते हैं। डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हम इसकी इक्विलेंट फॉर्म बनाते हैं, इसके इक्वल में कोई भी नंबर बनाते हैं। और अगर आप और आगे डिवाइड करोगे तो इसमें इसका डिवाइड जाएगा 1.25। तो ये जो आपका आंसर आया ये वाला, ये आपका है ये डेसिमल। और बाकी के ये जो लिखे हुए हैं ना, ये आपके फ्रैक्शन है। तो ये डेसिमल है, ये फ्रैक्शन है। आपको पूरे चैप्टर में करना क्या है, फ्रैक्शन दी हुई आएगी अलग अलग तरह की, उसमें आपको ऐड करना है, लेस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ग्रेटर देन बताना है, लेस देन बताना है, या इक्वल बताना है, या असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में, इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। और साथ में आपको इक्विलेंट भी आपको पढ़ना है। और भी कुछ नए पॉइंट आएंगे तो वो भी इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो ये इक्विलेंट ही है, या तो डिवाइड करना, या अगर इससे ये बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना। इससे ये बनाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करके आप इक्विलेंट फॉर्म बना सकते हो। और फ्रैक्शन के बीच में आपको ऐड, लेस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है, ग्रेटर देन, लेस देन भी बताना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपको आना चाहिए। सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला आपका एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, हमें 5 इक्विलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं 3/5 के। तो हमें यहाँ पर देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो 3/5 है। इसके 5 इक्विलेंट आपको लिखने हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा नंबर है तो हम इसको 5 टाइम लिखेंगे। 3/5, 3/5, इसको यहाँ अलग से लिख देते हैं इधर से। टोटल 5 है ना, तो 3/5 यहाँ पर भी और 3/5 यहाँ पर भी, और भी ज़्यादा ले सकते हो आप। अब हम क्या करेंगे भाई, इस नंबर को इक्विलेंट के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से कर सकते हैं। 3 से क्या है तो दोनों तरफ 3, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते, 10 भी ले सकते हो आप चाहो तो। मैं अभी तो यही ले रहा हूँ 6 आप चाहो तो यहाँ पर 10 भी ले सकते हो। तो ये हो जाएगा भी आपके 6/10। ये हो जाएगा आपके 3 3 जा 9/15। ये हो जाएगा आपके 3 4 जा 12/20। और ये आएगा आपके 3 5 जा 15/25। और यहाँ पर आएगा आपके 18/30। देखो यहाँ पर हमारे पास जो भी फ्रैक्शन हमारे पास दे रखा था 3/5 जो है ना वो इक्वल है, इक्विलेंट बोला है ना, इक्वल किसके हैं, 6/10 के, या 9/15। 3 की टेबल ऊपर लिख सकते हो आप, ये 3 की टेबल हो जाएगी आपके लिए। और नीचे अगर 5 है तो 5 की टेबल आएगी, 20, 25
और आगे भी आप लिख सकते हो, ये 18/30, 24/3 ऐड करना है आपको, तो क्या आएगा भाई आपके 21/33। ऐसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, 35 होगा, ऐसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए। आगे हम और भी सीखेंगे इसके अंदर, ऐड, लेस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर देन, लेस देन, ये भी हम सीखेंगे इसके अंदर। तो अभी पहला एग्जाम्पल है, ऐसे हम आगे का एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर आपके दे रखा है 2। रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का 2/7 का मतलब होता है, अगर एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है तो ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है इसने। और विहाइल सीमा सॉल्व 4/5 ऑफ इट। और सीमा के पास जितने क्वेश्चन है ना, उसमें से 4 क्वेश्चन, 5 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो वो सॉल्व लेसर पार्ट, कौन ऐसा है जो बहुत कम पार्ट जिसने पढ़ा है, तो हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां लिखते हैं रमेश के लिए, रमेश सॉल्व पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। रमेश ने कितना पार्ट सॉल्व किया है, 2/7। और दूसरा है सीमा, सीमा ने कितना पार्ट एक्सरसाइज का सॉल्व किया है, 4/5। अब किसने कम किया है ये बताना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 में किया था, आपको क्या करना है, ये नीचे जो नंबर है ना, ये दोनों सेम होने चाहिए, तब आप इजीली मालूम कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट पार्ट ढूंढने। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इक्विवेलेंट ऑफ, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज और भी आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर नीचे जो नंबर इनको सेम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 7 और 5। 7 और 5 का एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम ऐसे निकालेंगे हम। 7 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम, इधर 5 का देंगे तो 1 1, तो 7 5 जा कितना आएगा, 35। ऐसा नंबर जो 7 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में आता है, वो नंबर हम लेंगे और डिवाइड में हम ये लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इक्विवेलेंट ऑफ 2/7 इज इक्वल टू 2/7 जो है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान देना भाई, 7 से 35 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या 7 का डिवाइड 35 में कितनी बार जाता है, 5 टाइम में जाता है। ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 10/35। नेक्स्ट हम यहां पर लेते हैं इक्विवेलेंट ऑफ 4/5। अब 5 का डिवाइड 35 में जाता है आपके 7 टाइम, तो ये आएगा आपके 28/35। अगर आप देखोगे थोड़ा ध्यान से, तो इसमें और इसमें अगर आप कंपेयर करोगे, इसने 35 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और इसने 28 सॉल्व कर लिए। तो किसने कम किए, इसने कम किए, इसने ज़्यादा किए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इधर कि 10/35 लेस देन 28/35। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वही पहले वाला 2/7 एंड ये है आपके 4/5 है। एक ही बात है, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। इसका मतलब इसने कम किया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो रमेश सॉल्व पेपर लेस पेपर, इसने कम पेपर सॉल्व किया, कम पार्ट सॉल्व किया है। ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट करके ही कर सकते हैं। अब है आपके एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है सीमा परचेज 3/1/2 मतलब 3.5 किलो एप्पल, 3.5 kg एप्पल एंड 3/4 kg क्या है, ये आपके ऑरेंज है। तो ये एप्पल भी है और साथ में ऑरेंज भी है। इन दोनों का बताना है आपको, व्हाट इज द टोटल वेट, टोटल वेट कितना हुआ, टोटल कितना है, तो ये हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर सीमा ने क्या परचेज किया है, एप्पल। तो यहाँ लिख सकते हैं हम समीरा है, समीरा परचेज एप्पल। सीमा ने एप्पल परचेज किया है। कितना परचेज किया है, 3.5 किलो, या फिर कह सकते हैं 3/1/2 kg। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जो 2 लिखा हुआ नीचे, इसको 2 को 2 ही लिखेंगे हम। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3 2 जा 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला ऐड करेंगे। 3 2 जा 6 + 1 होता है आपके 7/2 kg। एक ही बात है, ये कहो ये कहो, एक ही बात है। अब यहाँ पर समीरा परचेज ऑरेंज, इसने ऑरेंज भी परचेज किया है। कितना है, 3/4 kg। जो नीचे डिवाइड में है वो सेम आपको यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर अगर ध्यान रखें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना होता है अभी, 16 + 3 19/4 kg। अब ये पूछ रहा है टोटल वेट, तो टोटल वेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसका हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेते हैं। तो यहाँ लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/2। हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड में 4 है, तो यहाँ पर भी 4 लेके आ जाओ, 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा अभी आपके 14/4। ऐसे हम एक बार इक्विवेलेंट निकाल लेंगे यहाँ पर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ऐड लेस करने में थोड़ा इजी रहता है। अब हमें फाइंड करना है टोटल वेट, फाइंड करना है। टोटल वेट के लिए आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 14/4 + 19/4। अब देखो 4 आ गया आपके एलसीएम, तो दोनों को ऐड करेंगे, 14 + 19, तो आपका वेट आ गया है 33/4 kg। ये आंसर भी आपका राइट है। और आप चाहो तो रफली डिवाइड करके, क्योंकि देखो ध्यान लगाना भाई, हमारे पास वेट ऐसे दे रखा था, तो हमारे पास आंसर भी इस टाइप से ही आपको लिखना है। तो 4 का डिवाइड करेंगे 33 में, ये 8 टाइम जाएगा, पीछे बचेगा आपके 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखो, या फिर इसका आंसर ऐसे दे सकते हो 81/4 kg। ये आंसर भी आपका राइट है और ये आंसर भी आपका राइट है। इक्विवेलेंट करने से एडलेस में थोड़ा इजी रहता है। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके दे रखा है, सुमन स्टडी फॉर 5/2/3 आवर डेली, मतलब 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ती है, 5 आवर डेली पढ़ाई करती, स्टडी करती है। शी डिवोटेड टू 4/5 आवर हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथ। ध्यान देना भाई, डेली स्टडी 5 आवर से ज़्यादा करती है, जिसमें से 2 और 4/2 आवर जो है ना वो ओनली साइंस और मैथमेटिक्स के लिए है। तो आपको बताना है कि कितना टाइम ऐसा है जो अदर सब्जेक्ट के लिए देती है। तो हम क्या करेंगे, टोटल टाइम, ये हमारा टोटल टाइम है, टोटल टाइम में से साइंस और मैथ का बाहर निकाल देंगे, तो बाकी बच्चा हो जाएगा आपके अदर सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सुमन स्टडी करती है, कितने आवर्स करती है, तो 5/2/3 आवर्स डेली। अब इसको आप कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, वो अभी बताते हैं आपको। अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर डिवोट्स, मतलब टाइम देना अलग से, डिवोट्स टाइम फॉर मैथ एंड साइंस। मैथ और साइंस के लिए जो टाइम है ना वो दे रखा है आपके कितना, 2 4/5 ओवर डेली। टोटल टाइम ये है, जिसमें से साइंस के लिए जो टाइम है, मैथ के लिए जो टाइम है वो इतना दे रखा है। अब इसको आप चाहो तो फ्रैक्शन में लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर डिवाइड में 3 है, 3 लिख दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 15 5 3 जा 15, 15 प्लस करना है 2, तो ये हो जाएगा आपके 17/3। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे हम, 5 का 5।
अब यहाँ आएगा 5 टू जा 10, 10 प्लस 4 होता है आपके 14। अब यहाँ पर देखो डिवाइड में यहाँ पर 3 है बट यहाँ पर 5 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से हम दोनों को हम इक्विलेंट करेंगे। इक्विलेंट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो हम यहाँ लेते हैं एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। ऐसा नंबर जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, या 3 की टेबल में भी आए, 5 की टेबल में आए, तो वो होता है 15। ज़्यादा समझ में नहीं आए तो दोनों को मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो चाहो तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ लेते हैं इक्विलेंट ऑफ 7/3 इज हो जाएगा आपके 7/3 इंटू, अब देखो 3 का डिवाइड 15 में जाता है 5 टाइम, तो ये आएगा आपके 85/15। अब यहाँ पर हम लेते हैं इक्विलेंट ऑफ 14/5 इज, अब 5 का डिवाइड 15 में जाता है आपके कितनी बार, ये जाता है आपके 5 का डिवाइड 5 टाइम जाता है, 3 टाइम जा रहा है, 3 लेंगे यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा आपके 42/15। अब देखो इसमें फ्रैक्शन को भूल जाते हैं, एक बार वापस से क्वेश्चन को चलते हैं कि सुमन स्टडी करती है, मान लो कि ये लिखा हुआ है 85 आवर्स करती है, जिसमें से साइंस मैथ के लिए 42 है, तो बाकी बचा हुआ क्या है आपके अदर सब्जेक्ट के लिए। तो हम यहाँ लेते हैं टाइम 4, यहाँ पर लेते हैं अलग से टाइम 4 अदर सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम बताना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको माइनस करना पड़ेगा, मतलब 85/15 माइनस 42/15, सॉल्व करो, 15 आएगा आपके एलसीएम, और ये हो जाएगा आपके 85 माइनस 42, ये आएगा 3, ये आएगा 4/15, ये हो जाएगा आंसर। इसको वापस चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ऐसे रफ में डिवाइड करके 15 का डिवाइड 43 में देंगे, 2 टाइम जाएगा, पीछे बच जाएगा आपके 13, तो 213/15, ये वाला 2, ये रिमाइंडर, और ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है, ये हो जाएगा अदर सब्जेक्ट के लिए टाइम। क्वेश्चन को अगर इजी तरीके से करना है ना, सबसे अच्छी बात है कि आप एलसीएम लेकर दोनों का इक्विलेंट कर दो। इक्विलेंट करने के बाद क्या होता है, एडलेस बिल्कुल इजी हो जाता है, इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके सॉल्व करना है, एडलेस करना है आपको। तो एडलेस करना सबसे बेस्ट तरीका है, आप इक्विलेंट फ्रैक्शन बना दो। मतलब एक चीज़ आपको ध्यान है, न्यूमरेटर जो है ना, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर, इसको आपको इक्वल करना है। तो देखो हमारे पास दे रखा है 2 माइनस 3/5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1 एंड माइनस का 3/5। दोनों को इक्विलेंट में बदलना है, तो उसके लिए पहले यहाँ पर देखो नीचे वाले नंबर सेम होने चाहिए आपके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम, क्या लेते हैं अभी, इसको माइनस करना ही है, तो हम यहाँ लेते हैं एलसीएम ऑफ 1 एंड 5, दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 5 ही आएगा। ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए वो है आपके 5 है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ये 2/1 है ना, और इधर आपके दे रखा है माइनस का 3/5 दे रखा है, हम इक्विलेंट कर लेंगे, मतलब इधर नीचे 5 है ना, इधर भी 5 लेके आएंगे, तो क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, जिससे कि ये हो जाएगा आपके 10/5 और ये है आपका 3/5। 5 सेम नंबर, ये सेम नंबर, तो ऊपर वाले भी सेम आएंगे आपके, 10 माइनस 3, तो ये होता है आपके 7/5, और ये हो जाएगा इसका आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपके 4 + 7/8, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा सकते हैं, 7/8। अब इसके नीचे वाले 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे वाले 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 4/1 है,
तो इसके नीचे जो 8 है ना वो हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इसके नीचे 1 है वो इधर मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करो तो ये होता है आपके मल्टीप्लाई करना है, तो ये होता है 32/8 और ये होता है आपके 7/8। अब यहाँ पर नीचे नंबर सेम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 8, ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम, ये सेम तो ऊपर वाले भी सेम आएंगे, 32 का 32, 7 का 7 और ये हो जाएगा आपके 39/8। अब चौथ इसमें इसका डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो आपके वही 4 टाइम जाएगा 7 और 8, मतलब ये दोनों नंबर को साथ में लिख दो 4 7/8। ये आंसर भी आपका राइट है और ये वाला भी आपके राइट है, जैसे मर्जी आए लिखो। अब लेते हैं हम फर्स्ट का थर्ड, 3/5 प्लस 2/7। अब देखो हमारे पास नंबर 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो हमारे पास जो नंबर दे रखा है एक तो 3/5 है और एक हम ले लेते हैं यहाँ पर 2/7। अब हम क्या करेंगे भाई, इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इक्विवेलेंट हो जाए। तो ये हो गया भाई आपके कितना 21/35 और ये हो जाएगा आपके 5 2 जा 10/35। अब 35 आएगा भाई आपके एलसीएम, इन दोनों को सेम लिख दो, ये सेम तो ऊपर वाला भी सेम आपके 21 + 10, ये होता है आपके 31/35 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ले रहे हैं हम यहाँ पर फोर्थ, 9/11 - 4/15। इसको हम कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे पहले किया थर्ड को उस तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीका और है नया, वो भी बता देता हूँ आपको। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब बीच में जो साइन है ना वो साइन रहेगा आपके, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है हमेशा और बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। पहले ये करेंगे, मतलब यहां से करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 59 जा ऐसे, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 4 ऐसे, इस तरीके से 59 जा 135, 11 4 जा 44 और ये होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आता है 165 आता है। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, 5 - 4 1, 13 - 4 9 अपॉन 165 और ये हो जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट का फिफ्थ दे रखा आपके 7/10, 2/5 एंड 3/2। तो यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेंगे जिसको तीनों से डिवाइड चला जाए। तो यहाँ पर हम लेते हैं एलसीएम ऑफ 10 5 2, क्या होता है वो एलसीएम आपको लेना है। ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए वो है आपके 10। आपको आता था ठीक नहीं, यहाँ से आप सॉल्व भी कर सकते हो। 2 से डिवाइड किया 5 टाइम 5 टाइम 1 टाइम, फिर 5 से डिवाइड किया 1 1 1, तो ये आ गया आपके 10। हमें सबको डिवाइड में 10 10 10 बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान देना भाई, सिंपल सा है। मेरे पास जैसे दे रखा है 7/10, फिर मेरे पास दे रखा है 2/5, फिर मेरे पास दे रखा है 3/2। अब क्या करना है देखो, इस नंबर को हमें 10 बनाना है। ऑलरेडी 10 है, फिर भी आप चाहो तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा। अब देखो 10 का डिवाइड 10 में जाता है 1 टाइम, 5 का डिवाइड 10 में जाता है आपके 2 टाइम और 2 का डिवाइड 10 में जाता है आपके 5 टाइम। सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपके 7/10, ये होता है 2 2 जा 4/10 और ये होता है 5 3 जा 15/10। सॉल्व करते हैं, तीनों में नीचे 10 है तो ये सेम, तो ऊपर वाला भी सेम होना चाहिए, 7 + 4 + 15। अब यहाँ पर आपके तीनों में जो डिवाइड जा रहा है किसका, तीनों ऐड कर लो,
तो 7 4 11 प्लस 15 कितना होता है आपके 26/10। आप चाहो इसका इक्विलेंट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 26/10 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो तो दोनों के अंदर किसका डिवाइड जा रहा है, अभी आपके दोनों के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें 13 टाइम, इसमें 5 टाइम। अब 5 का 5 की टेबल में 13 कब आता है 2 टाइम में, पीछे बच जाएगा आपके 3 और ये हो जाएगा। ये भी आंसर है आपका, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, तीनों ही आंसर है। अब लेते हैं हम सिक्स दे रखा है 2/3 प्लस 3 1/2। इसे सही फिक्स, जो आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है उसको हम सही करते हैं बिल्कुल। 3 2 जा 6, देखो 3 का 3 रहेगा और इधर डिवाइड में 2 है तो 2 ही रहेगा, बीच में प्लस का प्लस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 3 2 जा 6, 6 + 2 होता है आपके 8। अब आते हैं इधर 2 3 जा 6, 6 + 1 होता है आपके 7। ऐसे अब क्या करना है, अगर आपको दोनों को ऐड करना है, जब भी दो नंबर ही हो ओनली ऐड करने के लिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, बीच में जो साइन है वो रखेंगे हम। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको फिर इसको। 8 × 2 यहां पर करेंगे हम, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 × 7, ये होता है आपके 8 2 जा 16, 7 3 जा 21/6। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये होता है आपके 37/6। 6 का 6 का डिवाइड 37 में जाता है आपके 6 टाइम, 6 6 जा 36, बट यहाँ 37 है मतलब 1 एक्स्ट्रा है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट ईयर का आपके 7th, ये लिखा हुआ है 8 1/2 -3 5/8। अब यहाँ पर अगर ध्यान लगाएं तो उस पहले तो सही करना पड़ेगा आपको, तो नीचे डिवाइड में 2 दे रखा है। अब यहाँ पर अगर 8 2 जा कितना होता है आपके 16 + 1 होता है आपके 17। इधर आपके 8 है, 8 ही रहेगा। 8 3 जा होता है 24 + 5 होता है आपके 29। अब यहाँ पर डिवाइड में 8 है बट यहाँ पर 2 है, दोनों को हम एक जैसा कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको इस नंबर को 4 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके दोनों बराबर होंगे। ऊपर किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपके 17 4 जा 68/8 और 29/8। 8 आएगा आपके एलसीएम, तो ये दोनों सेम, ये सेम तो ये भी सेम आएंगे। 68 - 29, 18 - 9 = 7 एंड 5 - 2 = 3 आ जाएगा /8। डिवाइड कर दो, इसमें इसका डिवाइड जाएगा आपके 4 टाइम, पीछे बचेगा 5/8, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। माइनस कर दो, 18 - 9 होता है आपके 9, फिर यहाँ आएगा आपके 3/8, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा भाई आपके 6 टाइम, 4 टाइम जाएगा और पीछे बचेगा आपके 7/8 और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, इसके लिए मतलब आपको नीचे वाले तीनों नंबर सेम होने चाहिए, तभी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इजीली लिख पाओगे, मतलब बड़ा पहले छोटा बाद में। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं एलसीएम, लेते हैं एलसीएम ऑफ 9 3 एंड 21। तो इसके लिए हम रफली यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो इसमें डिवाइड जाएगा, अभी देखो 9 है, एक 3 है और एक 21 है। 3 का डिवाइड जा रहा है 3 टाइम, इधर भी आपके 1 टाइम और यहाँ पर आपके 7 टाइम, फिर 3 का देंगे, फिर 7 का जाएगा 1 1 1, तो ये आएगा भाई आपके 7 3 जा 21, 3 जा 63। ये ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कट जाता है, इन तीनों से डिवाइड में पूरा पूरा जाता है, ये हो गया। हम तीनों के डिवाइड में 63 लेकर आएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वैल्यू बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके 2/9 और फिर है आपके 2/3 और एक वैल्यू और है, वो है आपका 8/21। इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 9 का डिवाइड 63 में कितनी बार जाता है, 7 टाइम। तो ये होता है आपके 14/63, ये आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वैल्यू। फिर 3 का डिवाइड करेंगे 63 में जाएगा 21 टाइम, तो ये होता है आपके 42/63, ये हो गया हमारा सेकंड वैल्यू। अब आते हैं हम थर्ड के बारे में। यहाँ पर देखो 21, इधर आपके 63 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें मिलेगा 24/63। अब यहाँ पर ध्यान लगाओ, इधर भी नीचे 63 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बट आप देखोगे सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, ये वाला सबसे बड़ा वैल्यू है। तो हम यहाँ लिखेंगे 42/63, इससे छोटा कौन सा है, ये वाला 14, ये वाला है आपके, ये 24 वाला 24/63, और उससे भी छोटा है ये वाला 14/63। अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओगे तो पहले मैंने ये लिया है, ये मेरा फर्स्ट वैल्यू था, ये मेरा सेकंड था और ये थर्ड था। तो ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये वाला मेरा फर्स्ट है। तो अगर मुझे यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मुझे लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा 2 3 1, 2 मतलब 2/3, फिर लिखना है नंबर थर्ड को, मतलब इसको अलग, ये वाला 8/21, और फिर लिखेंगे हम यहाँ पर 2/9, ये वाला। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर यही असेंडिंग होता तो उल्टा लिख देते, 2/9, 8/21, 2/3, ऐसे लिख देते हम। डिसेंडिंग है तो हम ऐसे लिखेंगे। इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए। सेकंड का सेकंड दे रखा है, तो पहले हमें इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब नीचे वाला नंबर आपको सेम करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे LCM ऑफ 5, 7, 10, ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे LCM 5, 7, 10। 5 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 7 टाइम, यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ पर जाएगा आपके 2 टाइम। 2 का करेंगे 1, 7, 1, फिर 7 का करेंगे तो 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, ये हो गया। मतलब हम 70 ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं नंबर्स को लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास दे रखा है 1/5। अब देखो यहाँ पर 5 का डिवाइड 70 में देंगे तो ये जाएगा 14 टाइम, तो ये हो जाएगा आपके 14/70, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर दे रखा है 3/7। अब 7 का डिवाइड 70 में जाएगा आपके 10 टाइम, तो ये हो जाएगा आपके 30/70, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। अब लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमारा दे रखा है 7/10। अब 10 का डिवाइड 70 में जाएगा आपके 7 टाइम, तो ये आएगा आपके 49/70, ये आ गया हमारा थर्ड नंबर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ऊपर वाले नंबर को आपको चेक करना है बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है आपके 49। सब उल्टा है पूरा कंप्लीट, मतलब 49/70 ग्रेटर देन 30/70 ग्रेटर देन 14/70। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तीनों को काट कर, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/10, इसको ऐसे कर सकते हो लेस देन ग्रेटर देन। फिर 30/70 का मतलब होता है आपके 3/7,
और ये दे रखा आपके 1/5। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसे कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग बोलते हैं तो उसको उल्टा कर देते, छोटा पहले बड़ा बाद में, ऐसे हम करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए मैजिक स्क्वायर। बताना है क्या ये मैजिक स्क्वायर है क्या। सम ऑफ नंबर इन ईच रो, आपको रो, तीनों रो का सम देखना है आपको, ईच कॉलम का सम देखना है, एंड साथ में डायगोनल का सम देखना है। सब सेम आने चाहिए। अगर सेम आया तो वो मैजिक स्क्वायर है, और सेम नहीं आया तो मैजिक स्क्वायर नहीं है। ऐसे आपको ऐड करना है। सबसे पहले हम लेते हैं रो को। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है। रो होती है ऐसे, जैसे ये ना, ये रो है ऐसे। तो ऐसे हम ऐड करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट रो लेते हैं, जो दे रखा है आपके 4/11, 9/11, 2/11। 11 आएगा आपके एलसीएम, ऐसे आ जाएगा। तो 4 + 9 + 2, तो ये होता है आपके 15/11। अब लेते हैं हम सेकंड रो लेते हैं, ये वाली। यहाँ पर भी यही सम आना चाहिए, तभी वो मैजिक स्क्वायर होगा। जहाँ पर भी सम ये नहीं आए ना, वहीं पर आप लिख देना ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान रखना भाई। सेकंड रो लेते हैं ये वाली, 3/11 + 5/11 + 7/11। 11 आ गए यहाँ पर, तो ये तीनों आएंगे आपके 3 + 5 + 7। 12 + 3 होता है आपके 15/11। ये भी आ रहा सेम। अब नेक्स्ट लेते हैं ये थर्ड वाला, 8/11 + 1/11 + 6/11। अब यहाँ पर हम अगर ऐड करते हैं तो 11 आएगा आपके एलसीएम, तो 8 + 1 + 6, और ये भी होता है आपके 15/11। ये हमने रो किया है, रो तीनों आपके इक्वल हो रही है। अब हम ले रहे हैं कॉलम। कॉलम मतलब ऐसे, ये कॉलम ऐसे लेना है आपको। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर इन तीनों को, 4/3 + 3/11 + 8/11। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 लेंगे एलसीएम, तो 4 + 3 + 8, ये आता है आपके 15/11। तीनों को ऐड कर लेंगे, यही होता है। अब आते हैं सेकंड कॉलम में, वो दे रखा आपके 9/11, 5/11 एंड 1/11। 11 यहाँ एलसीएम आ जाएगा, 9 + 5 14 + 1 = होता है 15/11। अब लेते हैं थर्ड कॉलम, ये वाला, 2/11, 7/11 एंड 6/11। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लेंगे 11 एलसीएम, तो 2 भी आएगा, 7 9 9 + 6 होता है आपके 15/11। अब इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर डायगोनल लेते हैं। तो डायगोनल में मतलब हमें यहाँ पर क्रॉस ऐड करना है। अब यहाँ पर लेते हैं हम डायगोनल लेते हैं, ऐसे और ऐसे। फर्स्ट डायगोनल मतलब ये लेते हैं हम, तो ये होता है आपके 4/11 + 5/11 + 6/11। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आता है आपके 11, 4 + 5 + 6, तो ये होता है आपके 15/11। ऐसे ही हम इधर करेंगे सॉल्व इन तीनों को लेकर। मतलब हम यहाँ पर लेते हैं 8/11, 5/11 एंड आपके लेना है 2/11। आप चाहो तो इसमें ऐसे भी ले सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ पर तीनों को अगर ऐड करते हैं तो ये होता है आपके 11, तीनों को लिखेंगे 8 + 5 + 2, तो ये होता है आपके 15/11। ऐसे तीनों को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखा तो सब में आपके सेम ही आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस सम ऑफ ऑल रो है चाहे कॉलम्स है एंड डायगोनल, सम सबका क्या आ रहा है, आपके सेम आ रहा है, आर सेम। इसका मतलब
यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ ए मैजिक स्क्वायर। इसका मतलब ये एक मैजिक स्क्वायर है और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, एक रेक्टेंगल शीट दे रखी है 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लेंथ आ गई है, तो ये दे रखी है आपके 12 1/2 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ भी दे रखी है 10 2/3 दे रखा है। अब हमें पूछा गया है, इसका पेरीमीटर पूछा गया है, तो पहले देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर लेंथ को ले रहे हैं। लेंथ हमारे पास दे रखा है 12 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 हो गया, 12 2 या 24 प्लस 1 होता है आपके 25, ये हो गया। अब हम लेते हैं ब्रेथ को, ब्रेथ जो दे रखी है वो है आपके 10 2/3 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे भाई, 3 का 3 रहेगा, अब मल्टीप्लाई कर दो, 30 प्लस 2 होता है आपके 32/3। अगर इसका इक्विलेंट लें तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 and 3। ऐसा नंबर जिसमें 2 का भी डिवाइड जाए 3 का भी डिवाइड जाए वो होता है 6 होता है। ये ऐसे कर लो, ये 2 आ जाए यहाँ पर, ये जो 2 है ना ऊपर वाला 2 यहाँ लेके आ जाओ और ये 3 हम यहाँ पर भेज देते हैं ताकि इक्विलेंट हो जाएगा वैल्यू। अब ये आ जाएगा आपके 75/6 और ये हो जाएगा आपके 64/6 हो जाएगा। ऐसे हम दोनों वैल्यू को ले लेंगे यहाँ पर इजीली, थोड़ा सा मतलब नीचे डिवाइड में सेम नंबर हो गया, आप काटोगे तो वापस यही नंबर आएगा आपके। अब हमें फाइंड करना, ये तो हमने लेंथ और ब्रेथ निकाल लिए, सेम डिनोमिनेटर का हमने निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम यहाँ लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है आपके 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये होता है, तो 2 का 2, लेंथ है आपके 75/6 होती है, प्लस ब्रेथ जो है वो दे रखी है 64/6, 2 का 2। अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, 6 का 6, ये सेम तो ऊपर वाले भी सेम आएंगे, 75 प्लस 64। आगे सॉल्व करते हैं, 2 × अब दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा आपके 139/6। जैसे 2 से ये कटता है 3 टाइम में, 139 था ये। अब 2 का डिवाइड 6 में जाएगा आपके 3 टाइम, ये आ जाएगा आपका आंसर। आगे चाहो तो और कर सकते हो, 3 का डिवाइड यहाँ पर देंगे तो ये जाएगा आपके 4 टाइम, पीछे बचेगा 1, फिर जाएगा 6 टाइम, पीछे बचेगा 1/3 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा इसका पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE एंड साथ में रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर आपको फाइंड करना है और ट्राइंगल का भी करना है, फिर बताना किसका ग्रेटर है ये भी हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम आंसर में यहाँ लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ABC। अगर आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो तीनों पहले साइड लो इसकी ट्राइंगल की, ये तीनों साइड है भाई। सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं AB, AB हमारे पास दे रखा है 5/2। फिर हम लेते हैं यहाँ पर BE, BE हमारे पास दे रखा है 2 3/4 दे रखा है। सही कर लो, इसकी तरह फर्स्ट की तरह कर लो, तो 4 का 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 होता है आपके 11/4। फिर लेते हैं यहाँ पर हम AE लेते हैं, AE में दे रखा है 3 3/5, 5 का 5, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 होता है आपके 18/5 होता है। तो हमारे पास ये 3 साइड्स आ चुकी है। अब तीनों में अगर चाहो तो नीचे वाला जो वैल्यू है ना वो हम चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, भाई सेम करना है तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एलसीएम ऑफ 2 4 5। ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट जाए तो वो है भाई आपका 20 है। तो सबके डिवाइड में 20 लेके आएंगे, कैसे आएंगे, देखो 2 का डिवाइड 20 में जाता है आपके 10 टाइम,
तो ये आएगा आपके 50/20। 4 का डिवाइड 20 में जाता है आपके 5 टाइम, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपके 55/20। और 5 का डिवाइड 20 में जाता है 4 टाइम, तो यहाँ पर हम 4 ले लेंगे तो ये आएगा आपके 72/20। ये और ये इक्विवेलेंट ही है आपके। अब हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। यहाँ पर सी नहीं है, ए बी ई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा आपको। ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई, तीनों को ऐड कर लो। तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा भाई आपका 50/20 प्लस 55/20 प्लस 72/20। अब क्या करते हैं भाई, यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ कर लेते हैं 20 आएगा आपके एलसीएम, तो कितना आएगा आपके, तीनों को ऐड कर लेते हैं 50, 55, 72। ये 100 होता है, 5 इधर भेज दो तो ये आएगा 177। डिवाइड कर दो, ये जाएगा आपके 8 टाइम, 28 या 160, जबकि यहाँ पर 177 है, मतलब पीछे बच जाएगा आपके 17/20। ये हो गया आपके पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब हम यहाँ पर लेते हैं ये वाला रेक्टेंगल लेते हैं, तो हम यहाँ पर लेते हैं, अब रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रेक्टेंगल की लेंथ लेते हैं। लेंथ हमारे पास ये दे रखी है 2, 3/4, तो 4 का 4। अब 4 का डिवाइड 4 इंटू 2 करेंगे 8, 8 प्लस 3 आता है आपके 11/4। अब हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेथ दे रखी है 7/6। अब ये दोनों को अगर सेम करना है ना तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 4 और 6, जिसमें इन दोनों का डिवाइड जाए ऐसा कोई नंबर तो वो है 12। 12 4 की टेबल में भी आता है, 12 6 की टेबल में भी आता है। तो 12 कैसे बनाएंगे, इधर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 का डिवाइड 12 में जाता है 3 टाइम और 6 का डिवाइड 12 में जाता है आपके 2 टाइम। ये हो जाएगा आपके 33/12 और ये हो जाएगा आपके 14/12। ये हो गया। ये तो लेंथ और ब्रेथ आई है, हमने सही इसको बनाया है। अब हम यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करते हैं, तो फाइंड करते हैं यहाँ पर हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके 2 L प्लस B, तो 2 का 2 L, लेंथ आपके दे रखी है 33/12 और ब्रेथ दे रखी है 14/12, 2 का 2। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 12, दोनों ऐड हो जाएंगे 33 प्लस 14। अब वैसे इसमें इसका डिवाइड 6 टाइम जाता है, ऊपर अगर ऐड करते हैं 33 प्लस 14 होता है आपके 47 और 2 का डिवाइड 12 में जाता है आपके 6 टाइम। अब यहाँ पर डिवाइड करो, ये जाएगा आपके 7 टाइम, पीछे बचेगा आपके 5, बाई हो जाएगा आपके 6, तो ये आएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर देखो तो आगे 8 है और इसके आगे क्या है आपके 7 है। यहाँ पर आगे 8 है, यहाँ पर आगे 7 है, तो बड़ा कौन है, यही बड़ा है आपके। तो हम यहाँ पर लेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 8, 17, 20 एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 7, 5/6। सिंपल दिख रहा है आपको, देखो ये 8 है, ये 7 है, इसका मतलब ये वैल्यू आपके ज़्यादा है और ये वैल्यू आपके कम है। आप फ्रैक्शन को चेंज करो, आप आगे वाले नंबर को देख लो, ये 8 है, ये 7 है, तो ऐसे हमें मालूम चल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर आंसर लिख सकते हो
के ग्रेटर देन, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज ग्रेटर, इसका पेरीमीटर ज़्यादा है, ए बी ई का ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके देर का है 6। सलील वॉन्ट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम, मतलब सलील क्या कर रहा है, एक फोटो को किसी फ्रेम में डालना चाहता है। दिस पिक्चर इज, पिक्चर का साइज है ना वो ये दे रखा है आपकी 7.3 by 5 सेंटीमीटर, ये वाला विड्थ दे रखा है, वाइड मतलब इसकी जो ब्रेथ है वो दे रखी है। टू फिट इन फ्रेम पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7.3 by 10, मतलब ये कह रहा है कि पिक्चर तो इतनी बड़ी है लेकिन हम फ्रेम के अंदर केवल इससे ज़्यादा बड़ी हम नहीं रख सकते। तो हाउ शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा, इधर से कितना आपको ट्रिम करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना, मतलब यहाँ से हमें कितना क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तब जाके इसमें फिट होगी, ये हमें बताना है। तो पहले हम यहाँ पर लेते हैं विड्थ ऑफ पिक्चर, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, पिक्चर की विड्थ भी दे रखी है और साथ में फ्रेम की विड्थ भी आपके दे रखी है। तो हम यहाँ लेते हैं विड्थ ऑफ पिक्चर, कितना दे रखा आपके 7.3 by 5 दे रखा है। अब देखो इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, देखो 5 का तो 5 रहेगा, और 7 5 जा 35 प्लस 3 होता है आपके 38 होता है। तो ये हमारे पास आएगा 38/5। सेकंड हमारे पास दे रखा है विड्थ ऑफ फ्रेम, वो हमारे पास दे रखा है कितना, ये वाला 7.3 by 10, तो 10 का 10। अब यहाँ पर ये हो जाए 70 प्लस 3 होता है आपके 73। अब इसके डिवाइड में 10, तो इसके डिवाइड में भी 10 लेके आओ, तो कैसे लेके आएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके 38 2 जा होता है 76/70। देखो पिक्चर का विड्थ इतना है बट फ्रेम का इतना है, तो फर्क कितना है, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रिम कितना करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे पिक्चर हैज़ टू बी ट्रिम्ड, कितना ट्रिम करना है, ट्रिम मतलब कितना काटना है, तो माइनस करना पड़ेगा ये आपको 76/70 माइनस 73 ये 10 है नीचे डिवाइड में, इसका थोड़ा ध्यान रखना भैया, 10 5 2 जा 10, 10 का 10 76 माइनस 73, तो माइनस कर दो कितना आएगा भैया आपके 3/10, और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एप्पल, मतलब एप्पल का 3 पार्ट वो खा जाती है, ईट कर जाती है। तो यहाँ पर रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाई हर ब्रदर सोमू, तो बाकी बचा पार्ट जो है ना वो सोमू खा जाता है। हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट, तो कितना पार्ट वो खाता है वो हमें फाइंड करना है। और वो हैड ए लार्ज शेयर, लार्ज शेयर किसका आता है ये भी बताना है, और कितना आता है ये भी बताना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं टोटल पार्ट, ऐसे ही मानते हैं, लेट टोटल पार्ट, जब भी फ्रैक्शन दिया हुआ आता है ना तो टोटल पार्ट हमेशा आपको 1 लेना है। तो हम यहाँ लेते हैं 1, मतलब एक एप्पल था आपका, एक एप्पल है ना, हमारे पास क्या था, एक ही एप्पल था, एक एप्पल का इसने पार्ट खाया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पार्ट, अब देखो कुछ पार्ट रितु ईट कर देती थी, यहाँ पर लिखेंगे पार्ट ईटन बाय रितु, कितना है 3/5 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पार्ट ईटन बाय सोमू, ये वाला सोमू कितना, इसका ब्रदर जो है ना, तो यहाँ लिखेंगे पार्ट ईटन बाय सोमू। तो जितना टोटल एप्पल था ना उसमें से 3/5 माइनस कर देते हैं। अब 1 को हम अगर देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
5/5, ये भी 1 ही होता है, अगर कैंसिल करेंगे तो 1 ही बनेगा आपके, ऐसे। तो ये आ जाएगा आपके 5, तो ऊपर आपके सेम आएगा 5 - 3, तो ये आ जाएगा आपके 2/5। ये आ गया आपके सोमू द्वारा। अब सबसे पहले है एक तो रीतू और दूसरा है सोमू। इसका तो पार्ट है 3/5 और इसका पार्ट है आपके 2/5। अगर यहाँ पर कंपेयर करें तो बिल्कुल सिंपल है कि ऋतु को ज़्यादा मिल रहा है, 5 में से 3 मिल रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे सो ऋतु एट द लार्ज शेयर, बड़ा जो हिस्सा है ना वो ऋतु ने खा लिया। अब यहाँ पर कितना बड़ा है वो भी हमें बताना है, तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं अमाउंट सी एट लार्ज बाई, कितना ज़्यादा है, तो दोनों को हम माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/5 - 2/5। 5 आएगा आपके एलसीएम, तो 3 - 2 कर दो माइनस, तो ये हो जाएगा आपके 1/5 हो जाएगा इसका आंसर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो ऋतु एट लार्जर शेयर बाई, ये वाला 1/5, 1/5 पार्ट इसने ज़्यादा खाया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है माइकल फिनिश टू कलरिंग पिक्चर इन 7/12 आवर में, ये है माइकल द्वारा। दूसरा है आपके वैभव फिनिश कलरिंग सेम पिक्चर 3/4 आवर, तो बताना है हु वर्क लॉन्गर, किसने ज़्यादा देर काम किया, ये बताना है हमें। तो इसके लिए दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा आपको, और फिर कितना लॉन्गर है हमें वो भी हमें माइनस करके दिखाना भी है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं आंसर के अंदर माइकल फिनिश कलरिंग, फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर, वो दिया हुआ आपके 7/12 आवर। और सेकंड दे रखा है आपके वैभव के लिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं वैभव फिनिशिंग कलरिंग पिक्चर इन 3/4 आवर। अगर दोनों में कंपेयर करना है कौन बड़ा कौन छोटा, उसके लिए क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन में जो नीचे नंबर दे रखा है ना उसको हम सेम करेंगे। तो कैसे होगा भाई सेम ये वाला, तो सिंपल सा है, हम क्या करते हैं इस नंबर को 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 है यहाँ पर 4 है, तो 4 का डिवाइड 12 में जाता है 3 टाइम, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सेम करेंगे, 3 3 जा 9 और ये होता है आपके 12। अगर हम करते हैं कंपेयर 7/12 में एंड 9/12 में, तो आपको बिल्कुल इजीली मालूम चल जाएगा भाई ये तो सेम है, तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा आपके। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वैभव, देखो वैभव का टाइम ज़्यादा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वैभव वर्कड लॉन्गर, वैभव का टाइम ज़्यादा है, उसने ज़्यादा देर तक पेंटिंग की है। अब कितना ज़्यादा है ये हमें अगर फाइंड करना है तो ये भी फाइंड कर लेते हैं हम, इन दोनों को माइनस करके होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी आल्सो नीड टू फाइंड, हमें और एक चीज़ फाइंड करनी है, वो फाइंड करना है हाउ मच, कितना, कितना लॉन्गर है ये भी हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भी आपको माइनस करना पड़ेगा, 9/12 - 7/12। अब यहाँ पर 12 आएगा आपके एलसीएम, अब ये सेम तो ऊपर वाला भी सेम, 9 - 7, तो ये आ जाएगा आपके 2/12। दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, ये जा रहा है आपके 1 टाइम, ये जा रहा है आपके 6 टाइम, तो इतना टाइम ज़्यादा लिया किसने,